हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 3 और हिंदी विषय में हमारा 10वां अध्याय है काठ की पुतली नाचे गाय। बच्चों, जो काठ की पुतली है उसे क्या बोलते हैं हम? कठपुतली। और वो किससे बनी हुई होती है? वो लकड़ी और कपड़े से बनी हुई होती है। और जो कठपुतली वाला होता है वो उसे अपनी उंगलियों पर धागे बांधकर धागे की सहायता से उन्हें नचाता है। बच्चों, यह जो पाठ है वो है एक संवाद पाठ। और संवाद पाठ में क्या होता है? संवाद पाठ में दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हुए इस पाठ के बारे में हमें बताते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जो सलीम और राधे दो बच्चे हैं वो कठपुतली का खेल देखने जाते हैं और आपस में बातचीत करते हुए यह बता रहे हैं कि उस खेल में क्या क्या हो रहा है, यानी कठपुतली वाला कौन कौन से खेल दिखा रहा है। तो करते हैं बच्चों आज का अध्याय शुरू। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर है पात्र परिचय, मतलब इस अध्याय में कौन कौन से पात्र है। तो पहला है पुतली वाला। और पुतली वाला कौन है? कठपुतली का खेल दिखाने वाला, जो पुतलियों को धागे की सहायता से नचाता व संवाद बोलता है। बच्चों, जो कठपुतली वाला है वो कठपुतली का खेल दिखाने वाला होता है और अपनी उंगलियों पर धागे बांधकर उस धागे की सहायता से पुतलियों को नचाता है। दूसरा पात्र है इसमें सलीम, वह है एक बच्चा, और राधे है वो दूसरा बच्चा है। बच्चों, जो सलीम और राधे हैं वो पुतली का खेल देखने गए हुए थे। अब बच्चों देखिए, कठपुतली का वाला खेल दिखा रहा है, यानी जो कठपुतली वाला है उसने अपना खेल दिखाना शुरू किया। सलीम बोलता है, यह सीटी कैसे बजी? सलीम को वहाँ पर सीटी की आवाज़ आई तो उसने बोला कि यह सीटी कैसे बजी? ची ची चू चू, वह कौन बजा रहा है? मतलब कि यह सीटी की जो आवाज़ आ रही है वो कहाँ से आ रही है? इस सीटी को कौन बजा रहा है? राधे बोलता है, यह तो कठपुतली वाला बजा रहा है। पर्दे के पीछे उसका साथी ढोलक बजा रहा है। लो देखो सलीम, खेल शुरू हो गया है। राधे क्या बोलता है कि जो सीटी की आवाज़ हमें आ रही है वो कठपुतली वाला बजा रहा है, और एक उसका साथी है जो पर्दे के पीछे है वो ढोलक बजा रहा है और उस ढोलक की आवाज़ भी हमें आ रही है। लो देखो सलीम, खेल शुरू हो गया है। सलीम बोलता है, पुतली झाड़ू लगा रही है और सीटी भी बज रही है। वहाँ पर सबसे पहले कौन आई? पुतली आई, जो क्या कर रही थी? झाड़ू लगा रही थी, और सीटी की आवाज़ भी उन्हें आ रही है। वाह, अरे वाह, वह तो गई। उड़ कैसे गई? जो झाड़ू वाली पुतली थी वो झाड़ू लगाकर चली गई तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कि वो उड़ गई हो। राधे बोलता है, पुतली वाला उसे डोरे से खींचकर ऊपर ले गया। बच्चों, जब सलीम ने बोला था कि यह पुतली उड़ कैसे गई तो राधे उसे बताता है कि जो पुतली वाला है वो उसे डोरे से खींचकर ऊपर ले गया है। अंगुलियों में डोरे बांधकर पुतली नचा रहा है और मुंह से सीटी बजाकर तरह तरह की धुन निकाल रहा है। कमाल का काम है भाई। बच्चों देखिए, ये धागे हैं, ये धागे जो पुतली वाला होता है उसकी उंगलियों में बंधे हुए रहते हैं और वो उंगलियों की सहायता से उन्हें सब काम करवाता है। तो झाड़ू वाली जो पुतली आई थी उसे पुतली वाला डोरे से खींचकर ऊपर ले गया, इसलिए उन्हें ऐसे लगा जैसे कोई वह पुतली उड़ गई हो। बच्चों, जो कठपुतली वाले का काम है वो बहुत कमाल का है। सलीम बोलता है, अब कौन आया? भिश्ती, सुनो वह क्या कर रहा है? सलीम ने क्या बोला कि अब कौन आया है? अब आया है भिश्ती। और भिश्ती क्या होता है? मशक से पानी छिड़कने वाला। बच्चों, जो मुस्लिम सेना होती थी उसमें जब घायल सैनिक हो जाते थे तो ये भिश्ती होता था, वो मशक की सहायता से उन घायल सैनिकों को पानी पिलाने का काम करता था। बच्चों, ये होती है मशक, जो कि चमड़े से बनाई हुई होती है और इसमें पानी भरकर ये भिश्ती सभी को पानी पिलाया करता था। तो अब पर्दे पर कौन आया है? भिश्ती आया है। और वह भिश्ती क्या कर रहा है? भिश्ती फैजाबाद का पानी है गुलाब का। भिश्ती कहाँ का है? फैजाबाद का। जो भिश्ती है वो अपने आप को क्या बोल रहा है कि मैं फैजाबाद का हूँ और मेरे पास जो पानी है वो कैसा पानी है? गुलाब का, यानी गुलाब के फूलों की खुशबू उस पानी में है। वह पानी का छिड़काव कर रहा है और वह भी चला गया।
जो भिश्ती था वह पानी लेकर आया था, उस पानी का छिड़काव करके वो वहाँ से चला गया। राधे बोलता है अब क्या होगा, यानी अब भिश्ती भी चला गया है। तो उसने पूछा सलीम से कि अब क्या होगा। अच्छा, दरबार लगेगा। तो यानी राधे को कैसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर कोई राजा का दरबार लगने वाला है। तो उसने बोला कि अच्छा, दरबार लगने की तैयारी हो रही है, देखो कुर्सियाँ उतर रही है, राजा महाराजा आकर बैठ रहे हैं, कोई घोड़े पर, कोई हाथी पर, कोई ऊंट पर, और डुगडुगी बजा रहा है, बोल भी रहा है। बच्चों, जब राजा का दरबार लगता है तो राजा के लिए वहाँ पर क्या लगा, कुर्सियाँ लगी। और राजा के जो सैनिक है वो किस पर आए थे, कोई घोड़े पर, कोई ऊंट पर, कोई हाथी पर उसके सैनिक आए। डुगडुगी भी बज रही थी और देखो बोल भी रहा था। तो देखिए बच्चों क्या बोल रहा था। पर्दे के पीछे से कठपुतली वाले की आवाज़ आती है और वो क्या बोलता है, और बजेगी, और बजेगी, जरा सी और बजेगी, मेहरबान अब मिट्ठन पट्टेबाज आपके सामने आ रहा है। बच्चों, जो कठपुतली वाला था वो पर्दे के पीछे से इस तरह की आवाज़ निकाल रहा था कि और बजेगी, और बजेगी, जरा सी और बजेगी, मेहरबान अब मिट्ठन पट्टेबाज। पट्टेबाज का क्या अर्थ होता है बच्चों, पट्टा चलाने वाला। पट्टे चलाने वाला आपके सामने आ रहा है। राधे बोलता है यह कौन बोला, पहरेदार। राधे ने क्या बोला कि यह कौन बोला, पहरेदार ने यह बोला क्या। पहरेदार कौन होता है बच्चों, पहरा देने वाला। अच्छा, यह लंबा चोंगे वाला, और यह आ गया पट्टेबाज पहलवान। बच्चों, जो पट्टेबाज पहलवान था वो क्या पहन के आया था, लंबा चोंगा। कमाल है, कमाल का मतलब है अनोखा काम करने वाला, कि यह काम तो बहुत ही अनोखा कर रहा है। कैसे कैसे हाथ चला रहा है। बच्चों, जो पट्टेबाज था वो अपने हाथ को चला चला कर अनेक तरह की कला दिखा रहा था। पट्टा कैसे घुमा रहा है, राजा लोग तालियां बजा रहे हैं, और सीटी कैसे बज रही है, चई चू चई, गए पहलवान जी। बच्चों, जो पट्टेबाज पहलवान आया था वह अब पट्टा घुमा घुमा के अपने करतब दिखा रहा था, और उसे देखकर सभी राजा लोग तालियां बजा रहे थे और सीटी भी बज रही थी। और कैसी आवाज़ आ रही थी, चई चू चई चू। और फिर वो जो पहलवान जी थे, पट्टे पहलवान जी, वो चले गए। अब सलीम बोलता है यह कौन आ गई है। अब बच्चों, एक पुतली आई और उसके लिए बोलता है सलीम कि यह कौन आ गई है, एकदम परी जैसी। वो पुतली कैसे दिखाई दे रही थी, जैसे कि कोई परी आई हो, झुककर नमस्कार करती है और नाचती है। वह जो परी आई थी, परी की जैसी पुतली आई थी, वो झुककर सभी को सबसे पहले नमस्कार करती है और उसके बाद में वो क्या करती है, नाचती है। बहुत खूब भाई, बहुत खूब। पुतली वाला तो कमाल का आदमी है। राधे और सलीम को उस पुतली वाले का काम बहुत अच्छा लग रहा था। तो सलीम ने क्या बोला कि बहुत खूब, यानी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो पुतली वाला तो वो बहुत कमाल का आदमी है, यानी वो बहुत ही अनोखा काम कर रहा है। किस तरह अपनी उंगलियों से वह कठपुतलियों को नचा रहा है और साथ में वह बोल भी रहा है। उसका काम तो बहुत ही अनोखा है। अब देखिए बच्चों, राधे क्या बोलता है, अब यह कौन आ गई। अब वहाँ पर उसे एक और पुतली आती हुई दिखाई देती है। तो राधे बोलता है कि अब कौन आई है। माथे पर टोकरी, हाथ मटकाती, वह तो आकर बैठ गई है। जो अब पुतली आई थी वो अपने माथे पर टोकरी लेकर आई थी और हाथ को मटकाती हुई आकर वो बैठ जाती है। सुनो सुनो, वह गाना गा रही है। जो पुतली आई थी पर्दे पर, वो अब क्या कर रही है, गाना गा रही है। पर्दे के पीछे से गाने की आवाज़ आती है। बच्चों, जो पर्दे के पीछे पुतली वाला था वो अब गाना गा रहा है। और कौन सा गाना गा रहा है, तरकारी। तरकारी का मतलब क्या होता है बच्चों, तरकारी का मतलब होता है सब्जी। यानी जो पुतली आई थी वो कौन थी, सब्जी बेचने वाली। तो देखिए बच्चों, वह अपनी सब्जी किस तरह बेच रही है। तरकारी ले लो, लेके आई मैं बीकानेर से। कि तरकारी ले लो, मैं तरकारी कहाँ से लेके आई हूँ, बीकानेर से। आलक बेचूं, पालक बेचूं और बेचूं चंदलोई,
भाव ताव में फर्क नहीं है, बच्चा ले या कोई। मतलब आलक पालक और चंदलोई वो बेच रही है और उसके भाव में किसी तरह का फर्क नहीं है, चाहे वो बच्चा ले या फिर और कोई ले। तरकारी ले लो, लेके आई मैं बीकानेर से। लो वह चली गई। बच्चों, जो सब्जी वाली पुतली थी वो यह गाना गाकर और फिर चले गई। अपना गाना गाकर और नाच दिखाकर। वह उसने गाना गाया और गाना गाते गाते उसने क्या किया, अपना नाच दिखाया। फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब देखिए बच्चों आगे क्या होता है। अब सलीम बोलता है, अब ये राजा क्या कर रहे हैं। मतलब जो दरबार था उसमें राजा बैठे हुए थे, वो सभी तरह के खेल देख रहे थे। उसके बाद में बोलता है सलीम कि अब ये राजा लोग क्या कर रहे हैं। सब बोल रहे हैं, सुनो सुनो, ऐसा लगता है उनमें झगड़ा हो रहा है। मतलब उनको ऐसी आवाज़ आती है कि जैसे कोई झगड़ रहा है। पर्दे के पीछे झगड़ने की आवाज़ आती है। पर्दे के पीछे जो पुतली वाला था वो इस तरह की आवाज़ निकाल रहा था जैसे कि वहाँ पर दरबार में झगड़ा चल रहा है। पहले मैं जाऊँगा, मैं बड़ा हूँ। कैसी आवाज़ आती है पर्दे के पीछे से कि जैसे कोई आदमी बोल रहा है कि पहले मैं जाऊँगा, मैं बड़ा हूँ। नहीं, पहले मैं जाऊँगा, मैं बड़ा हूँ। तुम बड़े नहीं, मैं हूँ। वो इस तरह से लड़ाई कर रहे थे कि पहले मैं जाऊँगा, मैं बड़ा हूँ। तभी दूसरा बोलता है कि नहीं, पहले मैं जाऊँगा, मैं बड़ा हूँ। मैं हूँ कहते हुए वे लड़ने लग गए। मतलब वो अपने आप को बड़ा बताते बताते लड़ने लग गए। अरे अरे तलवारें चल रही है। और बच्चों लड़ते लड़ते वो उनको ऐसे लगा कि जैसे तलवारें चल रही है। लड़ाई हो रही है। वह एक गिरा, वह दूसरा गिरा, एक एक करके सब गिर पड़े, लड़ मरे। अब क्या होगा बच्चों, लड़ाई करते करते सभी लोग गिर पड़े और मर गए। अब दोनों बातें करते हैं कि अब क्या होगा। तभी पर्दे के पीछे से गाने की आवाज़ आती है और वह गाने की आवाज़ क्या है बच्चों। लड़ो मती भाई लड़ो मती, आपस में लड़कर मरो मती। वहाँ पर से पर्दे के पीछे से कठपुतली वाला क्या आवाज़ निकालता है कि लड़ो मती, मतलब तुम लड़ाई मत करो, लड़ाई मत करो, और आपस में लड़कर तुम मरो मत। साथ रहो भाई साथ रहो, मिलजुल कर सब साथ रहो। मतलब सभी लोग साथ में रहो और आपस में मिलजुल कर सभी साथ में रहो। यह आवाज़ पर्दे के पीछे से आती है। राधे बोलता है, देखो ना अब सब लड़कर मर गए हैं। राधे ने क्या बोला कि देखो सब लड़कर मर गए हैं, यानी नीचे गिर गए हैं। ची 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 चू चू चू, भाई लोगों आज का खेल खत्म हुआ। अंत में पुतली वाला क्या बोलता है, ची ची चू। अब देखो अब आज का खेल खत्म हुआ। पुतली वाला सामने आकर सभी को सलाम करता है और कहता है, डालो थाली में पैसे डालो। बच्चों जो पुतली वाला था, जो कि पुतलियों का खेल दिखा रहा था, वह अब सामने आ जाता है और सभी को सलाम करता है और क्या कहता है कि थाली में अब सभी पैसे डालो, क्योंकि उसने जो खेल दिखाया है उसके लिए वह सभी से पैसे मांग रहा है। सभी तालियां बजाते हैं। उसका खेल जब ख़त्म हो जाता है तो सभी लोग तालियां बजाते हैं क्योंकि उन्हें उसका खेल पसंद आया। अब सलीम बोलता है, मज़ा आ गया, पुतलियां कैसे कैसे खेल दिखाती है। सलीम ने क्या बोला कि यह खेल देखकर तो मुझे मज़ा ही आ गया, पुतलियां कितने अच्छे अच्छे तरह के अनोखे अनोखे खेल दिखाती है। राधे, कमाल तो कठपुतली वाले का है, धागे से उंगलियों के सहारे कठपुतलियों को कैसे नचाता है। राधे ने क्या बोला कि कमाल तो कठपुतली वाले का है, जो कि धागे से उंगलियों की सहायता से ये सभी खेल दिखा रहा है। देखो वह पैसे बटोर रहा है, अपना सामान समेट रहा है, क्योंकि उसका खेल अब ख़त्म हो गया है, इसलिए वह सभी से पैसे बटोर रहा है और अपना सामान भी वो क्या कर रहा है, समेट रहा है। सलीम बोलता है, राधे चलो बहुत मज़ा आया, अब घर चलते हैं। जो सलीम था उसने बोला कि राधे यह खेल देखकर तो हमें बहुत मज़ा आया, चलो अब घर चलते हैं, क्योंकि खेल यहाँ पर ख़त्म हो गया है। तो बच्चों आज हमने
इस पाठ का अध्ययन किया और इस पाठ के अध्ययन द्वारा हमने क्या सीखा कि हमें आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है और मिलजुल कर साथ में रहना है। तो बच्चों, अगली कक्षा में हम इस पाठ से संबंधित जो हमारा अभ्यास कार्य है उसे करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।